नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रतलाम में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया, जिससे भीषण गर्मी का एहसास हो रहा है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी तापमान बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि 10 जिलों में बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। बीते दिन डिंडोरी में 24.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे वहां के लोगों को थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर के कारण वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। गोल्डमैन सैक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अंत तक सोने की कीमतें 38% तक बढ़ सकती हैं और यह 1,30,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। इस साल अब तक सोने की कीमतों में 17,191 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे यह ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन के बीच आयात शुल्क बढ़ने से निवेशकों का रुझान सोने की ओर बढ़ा है, जिससे इसकी मांग में तेजी आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका चीन व्यापार तनाव और बढ़ता है तो सोने की कीमतें और अधिक बढ़ सकती हैं। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे बाजार के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए सोने में निवेश करें। अंबेडकर जयंती पर सीएम योगी का संबोधन, मैं आदि और अंत में भारतीय हूं। भारत माता के महान सपूत भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पावन जयंती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर जानना है तो उनका एक वाक्य ही उन्हें समझने और उनकी महानता को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। जो उन्होंने कहा था कि मैं आदि और अंत में एक भारतीय हूं, यानी आदि से अंत तक मेरी पहचान एक भारतीय के रूप में होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने। याद करिए, जिनका बचपन अभाव में बीता हो, सामाजिक भेदभाव से गुजरा हो, विदेशी दासता के चंगुल में फंसे हुए देश के अंदर दासता की बेड़ियों से जकड़ी हुई व्यवस्था का शिकार बना हो, पग पर सामाजिक बंधनों और सामाजिक दासता से पीड़ित व्यवस्था की जंजीरों में उन जकड़ों से झेड़ने के लिए जिन्हें मजबूर होना पड़ा हो, अपमान सहना पड़ा हो, उन्होंने न केवल अपनी शिक्षा देश के अंदर बल्कि उच्च शिक्षा के लिए और देश के संभवतः बिरले उन लोगों में से जिन्होंने दुनिया की उच्चतम डिग्री हासिल की, उनमें एक नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। जहां गए अपनी पहचान बनाई, जहां गए अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी। परिवार के पास यह व्यवस्था नहीं थी कि उच्च शिक्षा के लिए वे बाहर जा सके। उन्होंने अपनी प्रतिभा की छाप महाराजा बड़ोदरा पर डाली। उन्होंने स्पेशल स्कॉलरशिप दी
वे बाहर गए, उच्च शिक्षा अर्जित की, वापस देश में आए, देश की आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े। आजाद देश होना चाहिए यह संकल्प है, लेकिन दास्ता की इन बेड़ियों से न केवल देश को बल्कि पूरे समाज को मुक्ति भी मिलनी चाहिए। यह संकल्प चरितार्थ करने के लिए वे निकले तो उसका परिणाम भी देश के सामने है। याद रखना, दुनिया के अंदर वंचितों को मताधिकार वहां के देश ने बहुत बाद में दिया, महिलाओं को बहुत बाद में दिया, लेकिन भारत ने जब अपना पहला चुनाव 1952 में किया तो उस देश के हर नागरिक को एक समान मताधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता भी दी, जो लोकतंत्र की एक ताकत बनी थी, और आज भी ताकत बनी हुई है। इंग्लैंड में बाद में मिला महिलाओं को यह अधिकार, लेकिन भारत ने 1952 में ही अधिकार अपने देश की आधी ताकत, आधी शक्ति को भी दे दिया। ये किसके कारण? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण, क्योंकि भारत के संविधान के शिल्पी वही है। और यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है जब हमने 26 जनवरी 2025 को देश के संविधान के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ संपन्न किया। यानी 75 वर्ष की शानदार यात्रा को संपन्न करने के उपरांत देश के संविधान के महत्व को आम जनमानस को बता सकें कि संविधान अगर हमें अधिकार देता है तो अधिकारों की रक्षा तभी होती है जब हम अपने कर्तव्यों का एहसास भी करें। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के 13वें महाधिवेशन में बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि उनके पिता और झामुमो के संस्थापक शिबू सोरेन को संस्थापक संरक्षक का दर्जा दिया गया है। महाधिवेशन में पार्टी के संविधान में संशोधन कर कार्यकारी अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया गया। शिबू सोरेन, जो 38 वर्षों तक पार्टी के अध्यक्ष रहे, अब नई भूमिका में पार्टी का मार्गदर्शन करेंगे। हेमंत सोरेन ने अपने नेतृत्व में झामुमो को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प लिया है। मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण और अटैचमेंट पर मुख्यमंत्री द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। हाल ही में जबलपुर उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अटैचमेंट आदेश को निरस्त कर दिया। इस मामले में मनोज कुमार भारद्वाज, सहायक ग्रेड 2, ने अपने अटैचमेंट आदेश को चुनौती दी थी। उनके अधिवक्ता ने दलील दी कि अटैचमेंट एक प्रकार का स्थानांतरण है और स्थानांतरण पर प्रतिबंध लागू है। उच्च न्यायालय ने पाया कि नर्मदापुरम कलेक्टर का आदेश अधिकारिता से परे था और इसे शासन के निर्देशों का उल्लंघन माना। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी को कार्य विभाजन या व्यवस्था के आधार पर अटैच करना नियम विरुद्ध है। इसके साथ ही कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर डराने की प्रक्रिया को भी अनुचित ठहराया गया। Subscribe the Bahujan News and like this video.